हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। पूरा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देखना। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये दो डीएनए के पीस है, दो डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया है न्यूक्लियस से। ये दो पीस है डीएनए के, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है इनके। ये बेस पेयर्स के साथ अरेंज है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर फिर इसे जो है, यहाँ पर एक एंजाइम लगा, उस एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडो या एक्सो कोई होता है, पर मोलिकुलर सीजर लगा और डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करेगा। तो मान के चलते हैं इको R1, इको R1। इसका पूरा नेम है एस्करिशा कोलाई, आर फॉर स्ट्रेन एंड वन इज रोमन न्यूमेरल, ठीक है। ये इको R1 ये लगा, इसने डीएनए के फ्रैगमेंट को कट किया। ये होता है कैंची की तरह, तो ये यहाँ पर लगा, इसने कट किया और कुछ इस तरीके से स्टिकी एंड्स बने, स्टिकी एंड्स बने बीच में से। इसने डीएनए के फ्रैगमेंट को कट किया और स्टिकी एंड्स बने। स्टिकी एंड्स जो है बाद में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करेंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे जो जी है वो सी के साथ, ए टी के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ, ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ, वैसे वैसे बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे और ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी जुड़ेंगे, सबसे पहले तो ये बात है कि डीएनए को आइसोलेट कैसे करें, किसी सेल में से डीएनए को आइसोलेट कैसे करें, ठीक है। डीएनए में से सेल को निकाले कैसे, तो सबसे पहले प्रोसेस होता है डीएनए को आइसोलेट करने का। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का फर्स्ट स्टेप यही है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। निकाले कैसे, आइसोलेशन करते हैं कुछ एंजाइम की सहायता से। कोई एक सेल लेंगे, उसके अंदर जैसे ह्यूमन का सेल्स है, या मान लो कोई कोई बैक्टीरिया का सेल है, तो बैक्टीरिया के सेल को तोड़ने के लिए एंजाइम लगेगा, दैट इज नोन एज लाइसोजाइम। इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकनेज नहीं लगेगा, यहाँ पर ये गलत है, लाइसोजाइम लगेगा। जैसे फंगस की, तो फंगस के अंदर काइटिनेज लगेगा, ठीक है। तो जैसे सेलुलोज को तो ना सेलुलेज लगेगा, फिर प्रोटीन को तो ना प्रोटीनेज लगेगा। वैसे वैसे मतलब जो भी मेम्ब्रेन, जिसकी भी मेम्ब्रेन बनी है, उस अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम लगते हैं उसको रप्चर करने के लिए, ठीक है। फिर उसको तोड़ा, अंदर न्यूक्लियस तक पहुंचे, वहाँ पर भी मेम्ब्रेन होगी, उधर भी एंजाइम लगेगा और उसको तोड़ेगा। कोई सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर है डीएनए, बीच में क्रोमोसोम के ऊपर है डीएनए और उसके ऊपर है जीन्स। जीन्स जो सीक्वेंस को कैरी करती है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, ठीक है। और अब जाएगा यहाँ पर एंजाइम, उसको कट करेगा और वहाँ से जो है डीएनए को आइसोलेट करेंगे। फिर होगा ये सारा प्रोसेस। फिर अब ये कॉम्प्लीमेंट्री जो करेगा, इसको तोड़ने के लिए तो तोड़ दिया, अभी बेस भी बनाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, लाइगेज लाइगेज एंजाइम क्या करता है कि बेसेस को जोड़ता है, बेस पेयर्स को जोड़ता है लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम की सहायता से ही ये जो है डीएनए, जो स्टिकी एंड्स बने थे बीच में, उसको जोड़ा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काटा, लाइगेज ने जोड़ा। ये है बेसिकली इसका प्रोसेस। अब पूरा जो है ये जो जुड़ गया है पूरा डीएनए, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं इसको। ये जो उसको कॉम्पिटेंट भी बना लिया, अब उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए उसके अंदर डालना है, उसकी मल्टीपल कॉपी बनेगी, बायोरिएक्टर फर्मेंटर के अंदर डालेंगे, उसकी बड़ी सारी कॉपीज बनेगी, उसकी डाउनस्ट्रीम करेंगे, सेपरेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे और उसकी मार्केटिंग करने के लिए लास्ट में उसको जो है वो तैयार करेंगे, उसको बेच सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपी, जीन्स की नंबर ऑफ कॉपीज बनाएंगे, एम्पलीफाई करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऐसा भी है, या फिर एम्पलीफिकेशन करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पूरी। आई होप आपको ये पूरी टेक्नोलॉजी समझ आ गई होगी। मैंने उसको ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, मैं कि छोटा छोटा ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।